और सबसे ज्यादा मजे की चीज इस गाड़ी की स्पेस है। फ्रंट पर आप देखें इतनी ज्यादा स्पेस है कि फ्रंट वाले पैसेंजर्स इंतहाई शाहाना तरीके से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। फिर साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स की अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं, आपके पास लैंड क्रूजर जितना लेग स्पेस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हेड स्पेस तो इस गाड़ी के अंदर कमाल की है। लिटरली आप इस गाड़ी के अंदर खड़े भी हो सकते हैं, इतनी ज्यादा स्पेस है कि इसकी सीट्स को आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट साइड पर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने सीट्स के दरमियान में स्पेस बनानी है गुजरने के लिए, तो आप इन सीट्स को इधर उधर करके दरमियान से स्पेस भी बना सकते हैं। इस गाड़ी की बहुत 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 ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं होती। आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो, 7 पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबल किस्म की राइड भी आपको ऑफर करे, लेकिन आपका बजट करोड़ रुपए वाला नहीं है। आप लो बजट में रहते हुए अपनी फैमिली के लिए एक इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस हो, इतनी स्पेस हो उस गाड़ी के अंदर कि आप लिटरली उसमें एक प्राइवेट जेट वाली फीलिंग हासिल करें। और दूसरी बात ये कि गाड़ी इतनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो कि उसको चलाने के बाद आपको एहसास हो कि भाई आप इतनी बड़े साइज की गाड़ी तो चला ही नहीं रहे, आप तो एक 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप इन बंदों में से हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो कि आपकी इन तमाम जरूरियात को पूरा करने वाली है। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जनाब, ये है निसान सेरीना 2018। यार ये एक कमाल की गाड़ी है जो कि हाइब्रिड होने के साथ साथ एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी यूज करती है, जैसे आप ई पावर कहेंगे। ये निसान की ई पावर टेक्नोलॉजी है जिसमें ये गाड़ी कंप्लीटली ईवी के तौर पर चलती है। ये गाड़ी हाइब्रिड आम हाइब्रिड गाड़ियों से इस तरह से डिफरेंट होती है कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो डायरेक्टली मैकेनिकली व्हील्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता। बेसिकली ये गाड़ी बैटरीज पर ही चल रही होती है। और जो इसका इंजन है इसके अंदर, वैसे मैं आपको बता दूं कि 1200 सीसी का एक सिंपल नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको दिया जाता है जो कि सिर्फ एक जनरेटर का काम करता है। असल में ये गाड़ी हर वक्त बैटरीज पर ही चल रही होती है। लेकिन यार इस गाड़ी की जो सबसे खास बात है वो है इस गाड़ी की स्पेस। आप ये बटन क्लिक करें, इस तरीके से आपके सामने ये डोर ओपन हो जाएगा और आप यकीन माने कि इस गाड़ी के अंदर आपको इतनी ज्यादा स्पेस मिलती है कि लिटरली आप फील करेंगे कि भाईजान गाड़ी हो तो बिल्कुल इस तरह की हो। खास तौर पर अगर आपने मल्टीपर्पज 7 सीटर व्हीकल खरीदनी है तो यकीन माने कि ये गाड़ी आपकी तबीयत जो है ना उसको खुश कर देगी। इतने ज्यादा फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अब आप इस गाड़ी की जरा स्पेस चेक करें। एक मिनट में इसका ये वाला डोर भी ओपन कर लेता हूँ। और दोनों ही पैसेंजर डोर्स इसके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक हो गया। तो अब आप इस गाड़ी की जरा स्पेस चेक करें। 2 पैसेंजर्स फ्रंट पर बैठेंगे, 2 पैसेंजर्स यहाँ बैठेंगे और इसके अलावा 2 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पीछे आपके पास स्पेस बनती है। तो वैसे तो एग्जैक्टली इसमें 6 पैसेंजर्स की जगह है, 2 पीछे, 2 उससे आगे और फिर 2 उससे आगे। लेकिन इस तरह की गाड़ियां नॉर्मली 7 सीटर वैन के तौर पर ही कंसिडर होती हैं। और फिर सबसे मेन चीज इस गाड़ी की कंडीशन है। जरा आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें, इस गाड़ी की सीट्स देखें तो यकीन माने कि आपको कंडीशन देखकर ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी को तो अभी तक किसी ने यूज ही नहीं किया। हर एक चीज इस गाड़ी की परफेक्ट और बेहतरीन कंडीशन में है। माइलेज इसके मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले तो हम जरा गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की बात कर लेते हैं। और इंटीरियर के साथ साथ इस गाड़ी का एक्सटीरियर जो है वो भी कमाल का खूबसूरत है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और अगर मैं इस गाड़ी के फीचर्स की बात करता चलूं तो यहाँ पर आप देखें इस गाड़ी के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। डीआरएल्स की ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ग्रिल हमारे पास आ जाती है ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में, जो कि निसान की बैजिंग आपको ऑफर करती है। फिर ये गाड़ी फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और इसका जो निसान का बैज है इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स काफी नीट एंड क्लीन है। और इस गाड़ी की लुक्स अगर आप देखेंगे ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी साफ और सुथरी कंडीशन में ये गाड़ी है। और एक प्रॉपर फैमिली यूज्ड व्हीकल है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी के टायर्स भी देखें तो इसमें ब्रांड न्यू टायर्स आपको इंस्टॉल्ड हुए हुए मिलेंगे। और रिम्स की कंडीशन कमाल की है। वो 15 इंचेस के रिम्स के साथ आपके पास 205/70 का टायर मौजूद है और इसके रिम की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। फिर यहाँ पर आपके पास ई पावर की बैजिंग भी आपको मिलती है। साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और सबसे मेन चीज कि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री तो आपको ऑफर करती ही है, फिर उसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स के ऊपर भी आपको 360 कैमरास का ऑप्शन मिलता है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स ये गाड़ी ऑफर करती है जो कि फोल्डेबल भी होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके दोनों ही डोर्स इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज होते हैं। यहाँ पर भी आपको बटन्स दिए जाते हैं इनको ओपन और क्लोज करने के लिए। अंदर वाली साइड पर भी आपको दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ड्राइवर के लिए यहाँ पर डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। इंटीरियर की तरफ अभी हम कुछ ही देर में आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। लेकिन इंटीरियर की कंडीशन आप जरा इस गाड़ी की देखें। हर एक चीज इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ऐसे फील होगी जैसे ये ब्रांड न्यू व्हीकल होती है। अच्छा जी, अब हम पीछे आ जाते हैं और
रियर साइड से इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर है उसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो बैक पर हमारे पास वर्टिकल लाइट्स आ जाती हैं जो कि एलईडीज में आपको मिलती हैं। फिर ये गाड़ी रियर साइड पर भी आपको प्रॉपर कैमरास और पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन ऑफर करती है। उसके साथ साथ हमारे पास जो रियर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड आती है इस गाड़ी में। वाइपर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वॉशर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और यहाँ ऊपर आपके पास एक बड़ा स्पॉइलर भी इस गाड़ी में दिया जाता है जो कि गाड़ी की लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। फिर उसके साथ साथ एक और चीज आप इस गाड़ी में नोटिस करेंगे वो ये कि इस गाड़ी की जो रियर विंडोज हैं सेकंड रो और थर्ड रो की वो भी आपको टिंटेड मिलती हैं। तो बैक साइड वाली जो इसकी रियर विंडस्क्रीन वाली विंडो है उसके साथ साथ इस गाड़ी के जो पिछले पैसेंजर्स की विंडोज हैं वो भी आपको टिंटेड ऑप्शन के साथ मिलती है। बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के जो डोर्स हैं ये ऑल ब्लैक फिनिश में आते हैं जिसके ऊपर आपको फैब्रिक और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन मिलता है। तमाम तर इंटीरियर इस गाड़ी का ब्लैक में ही डिजाइन हुआ है सिवाय इस गाड़ी के रूफ का कलर ग्रे कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएगा जो कि काफी खूबसूरत लुक्स इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। ड्राइवर विंडो हमारे पास ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ आ जाती है और क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इसके अंदर आपको एंटी पिंच का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप आ जाएं तो ड्राइवर के लिए एक एसी वेंट आ जाता है। नीचे आपके पास ड्राइविंग मोड्स का बटन है, उसके नीचे आपके पास साइड के डोर्स के लॉक्स और अनलॉक्स के बटन्स आपको दिए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ आपको निसान का जो ऑटो पायलट फीचर है उसका फीचर भी आपको ऑफर करता है और इसमें ऑटो ब्रेकिंग वगैरह वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इसमें क्रूज कंट्रोल भी आपको एडॉप्टिव ही दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ इसका जो कैबिन मिरर है ये डिजिटल ऑफर होता है, इसमें डीवीआर आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑफर करती है जिसमें आपको एसी को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ ऑटो का बटन दबाने की जरूरत है और इसमें आपको शिफ्ट बाय वायर टाइप का गियर नॉब मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिक आती है जो कि ऑटो होल्ड के फीचर के साथ आती है और इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं इसके डैशबोर्ड की लुक्स की बात करूं तो यार ये काफी अच्छी और काफी नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको नजर आएगा, ये आप देख भी सकते हैं और फीचर्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसके स्टोरेज स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस है। फिर उसके साथ साथ पैसेंजर साइड पर भी आपके पास यहाँ एक स्टोरेज स्पेस आ जाती है, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसका जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी बड़े साइज का है। तो स्टोरेज के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल बन जाती है। यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी में 6 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे हैं तो आप सबका सामान बड़ी ही ईजिली इस गाड़ी के अंदर स्टोर हो सकता है। तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये कम्प्लीटली डिजिटल होता है और अगर मैं आपको सबसे पहले इस गाड़ी के माइलेज दिखाऊं तो ये गाड़ी चली हुई है जी 1,59,272 किलोमीटर 159 ये गाड़ी ड्रिवन है। बाकी क्लस्टर स्क्रीन इसकी कम्प्लीटली डिजिटल होती है। डैशबोर्ड को देखकर आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये गाड़ी इतनी चली हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव किया गया है। यहाँ पर आपके पास कुछ मजीद फीचर्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास जो इसकी ऑटो ब्रेकिंग का फीचर है वो मौजूद है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपके पास आ जाती है और सबसे ज्यादा मजे की चीज इस गाड़ी की स्पेस है। फ्रंट पर आप देखें इतनी ज्यादा स्पेस है कि फ्रंट वाले पैसेंजर्स इंतहाई शाहाना तरीके से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। फिर साथ ही साथ रियर पैसेंजर्स की अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो आपके पास लैंड क्रूजर जितना लेग स्पेस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हेड स्पेस तो इस गाड़ी के अंदर कमाल की है। लिटरली आप इस गाड़ी के अंदर खड़े भी हो सकते हैं, इतनी ज्यादा स्पेस है। और क्योंकि इसकी जो फाइनल रो वाली सीट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं तो उन पैसेंजर्स के लिए भी लेग स्पेस का मसला नहीं होगा और उनकी लेग स्पेस बढ़ाने के लिए इन सीट्स को आगे मूव करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर उससे भी मजे की चीज कि ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल एसी सिस्टम के साथ आती है जिसमें रियर पैसेंजर्स के लिए और थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आपके पास एसी वेंट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। पिछले पैसेंजर्स की अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आपके पास हेडरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, साथ ही साथ दोनों पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। सीट्स तो इसमें फैब्रिक वाली हैं लेकिन यार ये कमाल की कंफर्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलती हैं और इसकी मजे की बात यह है कि इसकी सीट्स को आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं और राइट और लेफ्ट साइड पर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने सीट्स के दरमियान में स्पेस बनानी है गुजरने के लिए तो आप इन सीट्स को इधर उधर करके दरमियान से स्पेस भी बना सकते हैं। इस गाड़ी की बहुत 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 ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं होती। अगर मैं ड्राइवर पैसेंजर सीट की बात करते चलूं फ्रंट पर तो यहाँ भी आपके पास आर्मरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। दरमियान में एक ट्रे है जिसमें आपको एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। तो गाइस ये है इस गाड़ी का 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन और अब आप सोच रहे होंगे कि यार 3 सिलेंडर इंजन इतनी बड़ी गाड़ी के लिए कैसे इनफ हो सकता है। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि इसका इंजन क्योंकि सिर्फ जनरेटर के तौर पर काम करता है तो आपको जरा सा भी इसका वो अंडर पावर होने वाली बात फील ही नहीं होती, बल्कि इस गाड़ी को जब आप पुश करते हैं तो आपको मजा आएगा क्योंकि इस गाड़ी में सेम आपको वही फीलिंग आएगी जो आपको किसी भी ईवी को चलाते हुए आती है।
इंस्टेंट थ्रॉटल और जबरदस्त किस्म की पिक ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो इसकी आस्किंग प्राइस 62 लाख रुपए है और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये रिव्यू निसान सेरीना का आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड मालूमात के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें। ये थी आज की वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।